इतने मसैल का देखो है पिंडी का स्टेडियम है साइड मैं सामने बैठा लाइट का जो शीशे टुट गए है पिंडी का स्टेडियम बाहर देखो यह हाल है जी। और एक लड़का डिग गया जी मैं सामने हूँ बड़ी मुश्किल जांच डाल के और देखो भी शीशे टूट गए। उसके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का जो मजीद इनकाद है वो खतरे के अंदर पड़ चुका है और दो खिलाड़ियों के बारे में जनाब ये खास तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलने से इनकार कर दिया। मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने पीएसएल कितने जितवाए, आईपीएल कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था। ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ये। गौतम गंभीर की बात की ज्यादा वैल्यू क्योंकि करंट में वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, वो हेड कोच है, वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया ने पीएसएल बैन कर दिया, मैचेस बैन कर दिया, पाकिस्तान को बैन कर दिया, मीडिया को बैन कर दिया, पानी बंद कर दिया, हुक्का मेडिसिन जो है वो प्याज बंद कर दिया। पाकिस्तान ने खड़े होकर बोलता है हमने आईपीएल को पाकिस्तान में बंद कर दिया। अबे बहन के टके, अबे भूतनी के भिखारी के बच्चे, आईपीएल पाकिस्तान से चलता है जो तू आईपीएल को बैन करे। मतलब हमारी पीएसएल को बैन कर दिया, हमारे इंटरनेट को बैन कर दिया, हमारी तारों को मछलियों से कटवा दिया, हमारी यूट्यूब चैनल को, अभी गलत बोलने वाला था, यूट्यूब वाले बैन कर देते सारे, हमारे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया, हर जगह पर हमारे घोड़े लगाने के बाद। भाई फिर आप स्टैंड लो ना यार, ये क्या बात हुई, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी बात। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या काउंट करता है, बट एज इंडियन हेड कोच मतलब फिर ले स्टैंड दिखाएं, मतलब इवन एज गौतम गंभीर स्टैंड लेके दिखा दें मैं कि जी अगर बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट कहती भी है खेलो तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो कोचिंग ही नहीं करूंगा, मतलब जब तक जो सीरीज होगी पाकिस्तान से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी बांग्लादेश के लोगों ने कुछ बयान दिए हैं इस अटैक को लेकर, इस राइवलरी को लेकर। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज थी इंडिया में, उसको कैंसिल कर दिया कि हम बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश को भी बाइकआउट करते हैं। मैंने अपनी गर्दन काटनी है, मैंने मरना है भाई, मुझे जिंदगी में जीना ही नहीं है। देखो हमारे पास पैसा कमाने का यही एक जरिया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नहीं कमा सकते तो मार दो। हाँ, जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं। ठीक है ना, आप उनके लोग सारे इसके अगेंस्ट, आज भी मैं बहुत सी चीजें सुन रहा था, ठीक है, बहुत कुछ अगेंस्ट वहां बातें हुई है। भाई पहले आप अपने घर को ठीक कर लो, फिर हमारे ऊपर इल्जामात लगाना। आपके शोबिज के लोग, आपके स्पोर्ट्समैन वो सेफ नहीं है वहां पे। अब क्या कल रात को जो कुछ भी हुआ सबको पता है, क्या ग्राउंड रियलिटी है। पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, इंडियन मीडिया तो एज यूजुअल जो है वो शेख चिल्ली वाले वो मतलब स्टोरियां निकाल रहा है। वो जो भी हुआ हमें नहीं पता, हम यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इनके उसको इंस्ट्रक्शन मिली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, उसको ये बात का 100% प्रूफ मिला है और इंस्ट्रक्शन मिली है कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगी। ये कोई छोटी बात नहीं, दिमाग खराब हो गया मेरा। लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं ना, ज्यादातर लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि पैसा बनाना है, व्यूज लेने, सब कुछ होता है कि बात वक्त खिलाफ नहीं हो रहे होते लेकिन बात जरूर कर रहे होते हैं। वर्डिंग बहुत गलती होती है ना उसके लिए, वर्डिंग 50% लोग नहीं कर रहे। ये जो कश्मीर का वाकया हुआ उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब जिसे कहते हैं कट ऑफ कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जो संघर्ष है बहुत चरम पे पहुंच गया है और दोनों तरफ से हमले जारी हैं। कल रात में पाकिस्तान की तरफ से करीब 15 स्थानों पर हमारे भारत में हमले किए गए। हालांकि हमारे पास S-400 सुदर्शन जो है उसने सारी इनकी मिसाइलों को नाकाम कर दिया, लेकिन भारत की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया, मतलब कि भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया और करीब 25 से 30 ड्रोन पाकिस्तान के मुख्य शहरों में भेजे गए। उसमें से एक रावलपिंडी का स्टेडियम भी है, वहां पर गया। अब इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि हमारे ड्रोन ने उस स्टेडियम में हमला करके उस स्टेडियम को क्षतिग्रस्त किया है या पाकिस्तान के अंदर ही टीटीपी हुआ या बीएलए के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो किसने ये हमला किया ये कंफर्म नहीं है। बहरहाल रावलपिंडी का जो स्टेडियम वो क्षतिग्रस्त हो गया, मैच होने के लायक नहीं बचा है। तो अब पीएसएल के सारे मैच जो रावलपिंडी में होने थे वो सारे रद्द हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल है, घबराहट है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। अगर पाकिस्तानी फील तो होता है कभी कभार कि यार कुछ ज्यादा ही हो जाता है वहां से, मतलब फील कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और कुछ मतलब जिगर दिखाए और बोले यार कि ठीक है यार हम हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इंडिया से नहीं खेलना, हम नहीं खेलते भाई इंडिया से, चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी, हम तो नहीं खेलते। अभी ये जो है कि पाकिस्तान में जो ये अटैक हुआ है उसके बाद भी हम तो इंडिया की क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, क्रिकेट को अलग रखो, सियासत को अलग रखो, जो हो रहा है उसको उस नजरिए से देखो। आप एक आंख से क्रिकेट देखो, दूसरी आंख से आप जो है कि वो सारे मसले देखो। आप उस तरफ मुंह कर लो, हम इस तरफ मुंह कर लेते हैं। आप हमें कह दो तुम्हारा हमारा जीना मरना खत्म, हम आपको कह देते हैं साड़ा तो जीना मरना खत्म, कहानी क्लोज कर देते हैं। और क्या हो सकता है?
मतलब हानिया आमिर आप लोगों के प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह पा रही, उसको सांस नहीं आ रहा, वो अकाउंट पे ले जा रही है। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, मरें या जिएं, कुछ करें तो फिर मरते हैं, नहीं करते तो मरते हैं। ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, दिमाग की है। मैं बोलता हूं उल्लू बन गए हम पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया हमारे पर वैसे ही हंस रही है। जब आप आईसीसी के टूर्नामेंट में बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों को बाइकआउट करोगे, आप एशिया कप में बांग्लादेश को भी बाइकआउट करोगे, आप पाकिस्तान को भी बाइकआउट करोगे, तो फिर आपके साथ एशिया कप खेलेगा कौन? आपके साथ एशिया कप की जो कि कौन सी टीम होगी? फिर आप बोलो कि नहीं यार हमने नहीं खेला इंडिया से, जब तक कि ये मतलब चीजें बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। लेकिन जब तक कि हम पे इल्जाम लग रहे हैं और इस किस्म की चीजें हो रही है, मतलब हमें एक कॉर्नर में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, हमें नहीं खेलना इंडिया। तो ना खेलें क्रिकेट, बाकी चीजों को तो मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ ना खेलें, बिल्कुल मत खेलें, खत्म करें। मैं तो पहले कह रहा हूँ ये खत्म करें। इवन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, एसीसी के टूर्नामेंट्स में हर लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ खेलने से इनकार करते हैं। अब अगर आप नॉकआउट स्टेजेस पर आ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो वो फिर आईसीसी जाने और आप दोनों क्रिकेट बोर्ड्स जाने कि उसको कैसे टैकल आउट करना है। उसको भी मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई टॉस शॉस के ऊपर ही रख लें कि भाई उस मैच में टॉस होगा, जो टीम टॉस जीती वो मैच जीत गई, ना प्लेयर्स को आने की ज़रूरत, ना किसी और को, बस आपने हेड्स बोल दिया, हमने टेल्स बोल दिया, जो आ गया इस तरह कर लें। वो पंजाबी में एक शेर है जिसका दूसरा मिसरा मुझे याद है कि रोंदे तुसी भी रहे हो, रोंदे असी भी रहे हैं। आपका कश्मीर वाला इंसिडेंट हुआ है, उससे कुछ दिन पहले हमारे इधर बलोचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ है। क्या आप देख लें दोनों साइडों के ऊपर, आम आदमी जो है वही अपनी जान से गया है। इवन ये जो वो क्या होता है चेस्ट थंपिंग जो चल रही है या चेस्ट बीटिंग जो चल रही है कि लड़ाई कर दो, जंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे और आप जैसा आम बंदी मरेगा बस। भाई फिर आप स्टैंड लो ना यार, ये क्या बात हुई, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी बात। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या काउंट करता है? बट एज इंडियन हेड कोच मतलब फिर ले स्टैंड दिखाएं, मतलब इवन एज गौतम गंभीर स्टैंड लेके दिखा दें मैं कि जी अगर बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट कहती भी है खेलो, तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो कोचिंग ही नहीं करूंगा, मतलब जब तक जो सीरीज होगी पाकिस्तान से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स जो है सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, इवन करंट प्लेयर सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए और न्यूज में रहने के लिए उन चीज़ों पे बोलते हैं, मतलब जो बड़ी सेंसिटिव इश्यूज है जिन पे आपको बोलना नहीं चाहिए। आपका काम है क्रिकेट खेलना, ठीक है ना। दो मुल्कों के दरमियान जब ताल्लुकात खराब हो तो वो बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, और किसी भी दोनों मुल्कों के लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि एक दूसरे की कोई मतलब कोई मेरे मुल्क की बुराई करे। गौतम गंभीर ने एक मरतबा फिर जहर उगला और कहा है कि जब तक ये तमाम तर चीजें सरहद पार से नहीं रुकती, हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। सर मत खेलें, सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि इससे पहले भी जब आप शाहिद आफरीदी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें करते, गंभीर साहब ने कहा टिल ऑल दिस ब्रैकेट में टेररिज्म डजंट स्टॉप, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरे ख्याल से, लेकिन गंभीर ने ये नहीं बताया कि टेररिज्म हो कहां से रही है। ये अच्छा बयान है गंभीर साहब आपका, ये आपका अच्छा बयान है। बिल्कुल टेररिज्म ना यहां से होना चाहिए, ना वहां से नहीं होनी चाहिए। थ्रेट्स आपको आपके अंदर के लोग से, आपके क्रिकेटर्स को ही मिल रहे हैं मुसलसल। आप जिसकी बात कर रहे हैं ये टोटल ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने पीएसएल कितने जितवाए, आईपीएल कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था। ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ये, तो ये कैसे बोल सकता है? ठीक है, तो बात सीधी है कि भाई देखें पैसा हर चीज बुलवा लेता है। मुझे याद है इन्होंने जब ये बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अफरीदी के खिलाफ बहुत बातें की थी। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच आया तो दुबई में ही बैठ के शायद अफरीदी के साथ उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तो पैसा फेंक तमाशा, आपने कहा था मेनू मेरा इनके क्रिकेटर हैं, इनके वो क्रिकेटर जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कुछ अर्सा पहले बीसीसीआई में थे। अच्छा, ठीक है, वो चेयरमैन थे बीसीसीआई के। उनको बोला गया कि भाई अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप 20 पार्टी में आ जाओ, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, उनको उतार दिया उनको। ठीक है, तो बात यह है कि वहां तो खुली बदमाशी है इस गवर्नमेंट नाम ले लेना। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है, खासकर तनवीर अहमद रो रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया गया। हालांकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, मतलब कि भारतीय सरकार ने, हमारी सेना ने चलाया था, वो हमने 22 अप्रैल को जो हमारे निर्दोष हिंदुओं को मारा गया उसका बदला लिया था। ना कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ना कि हमने पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला किया, ना कि हमने पाकिस्तान के जो रियासी और पाकिस्तान के आम शहरी हैं उनके ऊपर हमला किया। हमने जो हमला किया वो पाकिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप चल रहे थे, जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था, मसूद अजहर जिसका हेड है, उसके ऊपर हमने हमले किए, आतंकवादियों को हमने मारा है। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने कल रात में करीब हमारे पुंछ में 14-15 लोगों की हत्या कर दी, रिहायशी इलाकों में हमले किए, हमारे मासूम लोगों की हत्या करी है। उसके जवाब में फिर हमने 25 से 30 ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान के मेन शहरों में, और वहां पर जाके धमाके हुए हैं। अब हो सकता है कि उसी में से कोई एक ड्रोन रावलपिंडी में गया हो,
और उसने रावलपिंडी के स्टेडियम में किया हो, और या हो सकता है जो टीटीपी भी इनके ऊपर हमले कर रही है, या हो सकता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो बीएलए जो है, जो बलूचिस्तान को फ्री करना चाहते हैं पाकिस्तान से, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस समय गृह युद्ध की स्थिति पहुंच गई है। सब लोग पाकिस्तान के द्वारा फैलाए हुए आतंक से त्रस्त हैं। पाकिस्तान की सेना का जो ये तानाशाही रवैया चल रहा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, उससे लोग त्रस्त हैं। अब हो सकता है कि अंदर ही संघर्ष चालू हो गया हो, लेकिन अभी हमारी जो सरकार ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने ड्रोन भेज करके रावलपिंडी के स्टेडियम को क्षतिग्रस्त किया है। बहरहाल जो खबर है वो रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसमें अब मैच नहीं हो सकता है। तो सारे मैच वहां पर रद्द कर दिए पीएसएल के। अभी खबर ये नहीं है कि पीएसएल रद्द हुआ है कि नहीं हुआ है, शाम तक इसकी भी खबर आ जाएगी। क्योंकि जो विदेशी खिलाड़ी है वो भागने की फिराक में है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हालात बेकाबू हो गए। हमारे भारत में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, लैपटॉप बना रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं अपनी ड्यूटी, आम भारतीय जो है वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हालात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप बाहर नहीं निकल सकते हो, घर में रहिए, रोड पे मत निकलिए और अलर्ट रहिए। मतलब कि कहीं से भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने ये एडवाइजरी जारी कर रखी है। तो दोस्तों बाकी आप लोग क्या समझते हैं कृपया करके कमेंट करें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैंने जो भी पाकिस्तान के रिएक्शन वीडियो उठाए हैं वो सिर्फ आपको नॉलेज और जानकारी देने के लिए उठाए हैं, ना कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं या मैं पाकिस्तान के इन चैनलों को या इन तथाकथित जाहिलों को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तनवीर अहमद जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। मैं इनका धुर विरोधी हूं। इन जाहिलों को बेनकाब करने के लिए मैंने चैनल बनाया था कि इनकी बात कम से कम आप तक पहुंचाई जाए। अगर कोई भी बात बुरी लगी हो मेरी तो कृपया करके कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।